इस प्यारे समय के लिए पिता जो आपने ऑनलाइन आने के लिए हमें दिया, शुक्रिया करते हैं पिता। सबको जय मसीह, परमेश्वर आप सबको आशीष। हाले आज हम एक परमेश्वर का बहुत ही प्यारा वचन आप सबके जीवन में शेयर करना चाहते हैं, ताकि परमेश्वर आप सबको आशीष दे सके। मैं पास्टर विशाल कुमार आप सबको यीशु क्रम में ब्लेस करता हूँ और सदा करता रहूंगा, आमीन। तो आज हम एक वचन देखेंगे और परमेश्वर आप सबको उस वचन द्वारा आशीष देगा, बरकतें देगा और ब्लेसिंग देगा, ताकि आप फलें और बहुत सा फल ला सकें यीशु क्रम में, आमीन। तो आज हम वचन देखेंगे पहला पत्रस 4 के हम एक वचन से देखेंगे, 4 वचन तक हाले अपन सब सबको आशीष देगा, आमीन। तो यहाँ पे हम देखते हैं वचन कहता है, इसलिए कि जब मसीह ने शरीर में होकर दुख उठाया दुख उठाया तो तुम भी उसी मानसा को हथियार के समान धारण करो, क्योंकि जिसने शरीर में दुख उठाया वो पाप से छूट गया। तो जिसने शरीर में दुख उठाया मेरे भाई और मेरे बहन, उसने पाप से छुटकारा पा चुका है, हालिया। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है परिवर्तित जीवन, यानी हेडिंग क्या है? परिवर्तित जीवन है। जब हम देखते हैं पहला पत्रस 4 के हम एक वचन में तो 5 हमसे कहते हैं, उसका वचन कहते हैं पत्रस कहते हैं, इसलिए कि जब मसीह ने शरीर में होकर दुख उठाया तो तुम भी उसी मानसा को हथियार के समान धारण करो। जब यीशु मसीह ने, हमारे प्यारे प्रभु ने जब दुख उठाया शरीर में होकर, तो तुम भी उसी में उसी मानसा मानसा यानी इच्छा के हथियार के समान धारण करो, यानी अपने अंदर ग्रहण करो। क्योंकि जिसने शरीर में दुख उठाया वो पाप से छूट गए मेरे भाई बहन। तो जिसने शरीर में दुख उठा लिया है वो पाप से छूट गए। तो हमें खुश होने की बात है, क्योंकि हमारा बाप मेरे जीसस माय फादर हम सबका वो शरीर में दुख हम सब के लिए उठा लिया, और आज हम सब बचा ले गए, छुड़ा ले गए, आमीन। पाप से छूट गए, आमीन। 2 में कहता है ताकि भविष्य में अपना शेष शारीरिक जीवन मनुष्य को अभिलाषा के अनुसार नहीं वरन परमेश्वर की इच्छा के अनुसार व्यतीत करें, आमीन। जब परमेश्वर ने मेरे भाई बहनों आप सबको जब पाप से छुटकारा दे दिया है, जब हम जिससे हम सीखते हैं देखते हैं कि जब हम परमेश्वर को नहीं जानते थे तो हम पाप करते थे, विचार करते थे, लड़ाई झगड़ा हर बुरे काम करते थे। लेकिन जब प्रभु को जाने जब बचा लिए और जब मन फिराया तो परमेश्वर ने हमें क्या किया? एक नया जीवन दिया। जब परमेश्वर ने हमें नया जीवन दिया तो वचन कहता है कि जब हम बपतिस्मा लेते हैं तो हम भी यीशु मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाए जाते हैं, मारे जाते हैं, गाड़े जाते हैं, तीसरे दिन मुर्दे में से जी उठते हैं। हर तो इसीलिए हमारे सारे पाप क्या होता है भाई बहनों? क्षमा हो जाता है, क्योंकि परमेश्वर हमारा पाप क्षमा कर देता है। तो जो वचन कहता है कि जो व्यक्ति शरीर में दुख उठाता है वो पाप से छूट जाता है, आमीन। छूट गया हले 2 वचन कहता है पहला पत्रस 4 के 2 में लिखा है, ताकि भविष्य में अपना शेष शारीरिक जीवन मनुष्य को अभिलाषा के अनुसार नहीं वरन परमेश्वर की इच्छा के अनुसार व्यतीत। हम जब हम बपतिस्मा ले लेते हैं, जब हम प्रभु को जान जाते हैं, तो जिस दिन से परमेश्वर हमें नया जीवन देते हैं मेरे भाई बहन, उसी दिन से हमें उस नया जीवन को क्या करना है? जीना चाहिए। हमें फिर से मनुष्य को अभिलाषा के बातों को अभिलाषा के सांसारिक चीजों पर सांसारिक अभिलाषा दुनियावी चीजों पर हमें अपना ध्यान नहीं लगाना चाहिए। जब परमेश्वर ने हमें क्या किया? जब जीवन हमें दे दिया तो हम भविष्य में अपना शेष शारीरिक जीवन को मनुष्य की अभिलाषा के अनुसार नहीं वरन परमेश्वर की इच्छा पूरी करने के अनुसार व्यतीत करें, यानी परमेश्वर की इच्छा को हमें क्या करना है? पूरी करना है, ताकि परमेश्वर हम सबको आशीष दे और हम सब लोगों को बचाए, ताकि परमेश्वर प्लस करे, आमीन। तो परमेश्वर आशीष देता है मेरे भाई बहनों। हाल यहाँ पे देखेंगे 3 के फिर वचन में परमेश्वर कहता है, क्योंकि अन्य जाति की इच्छा के अनुसार काम करने और लोचपन की बुरी अभिलाषा मतवालापन लीला क्रीड़ा पेयकर्पण और घृत मूर्ति पूजा जहाँ तक हमने पहले समय गवाया वह बहुत बोले। यानी वचन कहता है परमेश्वर का कि जब हम प्रभु को नहीं जानते थे, जब हम विश्वास में नहीं थे, तब हमने क्या किया? मनुष्य की इच्छा के अनुसार जीवन बिताया, बुरी योजना बनाया, अभिलाषा किया, पाप किया, बुराई किया, मतवालापन, लीला क्रीड़ा, पियक्कड़पन यानी दारू गांजा ऐसे जैसे गलत गलत चीजें हमने किया, घृत मूर्ति पूजा किया। तब हम जहाँ तक हमने पहले समय गंवाया वही बहुत है। जितना हमने समय गंवा लिया मेरे भाई बहनों, उस समय को फिर हमें गंवाना नहीं है। अब जब प्रभु को नहीं जानते तो जितना हमें गंवाना था गंवा लिए, लेकिन जब प्रभु को जान गए हैं है तो भविष्य की जो परमेश्वर ने हमें जीवन दिया उस जीवन को अच्छे तरीके से जिए, ताकि परमेश्वर हम सबको आशीषित करे और ब्लेस करे, ताकि हम फल सकें, आमीन। फिर हम 5-4 में देख लो, इससे वो अचंभा करते हैं कि तुम ऐसी भाई लुचपन में उनका साथ नहीं देते। जब दुनिया के लोग हमको क्या कहते हैं? विरोध करते हैं। जब हम प्रभु को जानते हैं, जब प्रभु के साथ चलते हैं, तो दुनिया के लोग मेरे भाई बहनों विरोध करने लगते हैं कि
ये क्रिश्चियन हो गए, ये जात में चले गए, वो जात में, लेकिन उनको सही वचन का ज्ञान नहीं रहता, इसलिए वो लोग हमें क्या कहते हैं, सताते हैं। लेकिन हमें आनंदित होना है, क्योंकि जब हमको वो लोग सताएंगे उतना ही हम आगे बढ़ेंगे, क्योंकि पहला पत्रस 4:14 में लिखा है, फिर यदि मसीह के नाम के लिए तुम्हारी निंदा की जाती है तो तुम धन्य हो। यदि हमारा प्रभु यीशु मसीह के नाम के कारण यदि दुनिया के लोग हमारी क्या करें, विरोध करते हैं, तो हमें आनंदित होना है, क्योंकि परमेश्वर हमें ब्लेस करने के लिए तैयार है। परमेश्वर कहते हैं कि तुम धन्य हो वाले, क्योंकि महिमा का आत्मा, जो ग्लोरी का आत्मा, जो आत्मा बड़े बड़े काम करते हैं, जो मुर्दों को जिलाते हैं, लंगड़ों को चलाते हैं, अंधों को आंखें देता है, बेरियों को मन को चेंज करता है, मुर्दों को जिलाता है, वही आत्मा, परमेश्वर का आत्मा हम पर छाया रहता है। आमीन। तो परमेश्वर का आत्मा हम पर क्या होता है, छाया रहता है। और जब परमेश्वर का आत्मा हम पर छाया रहेगा तो हम जहाँ कहीं भी जाएंगे, परमेश्वर बड़े बड़े काम करेगा। आमीन। फिर हम देखते हैं 4 में, इससे वो अचंभा करते हैं, यानी जब हम प्रभु की बातों को जानते हैं, जब परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलते हैं, तो दुनिया के लोग क्या करते हैं, अचंभा करते हैं, चकित होते हैं कि कैसे इसका जीवन बदल गया, ये कैसे आगे बढ़ रहा है, कैसे क्या कर रहा है। हाल लेकिन हम परमेश्वर के बेटे, और परमेश्वर हम सबको ब्लेस करने के लिए चुना है, ताकि हम बढ़ें और फलें। तो परमेश्वर की महिमा करते रहिए, परमेश्वर आप सबको ब्लेस करें। आमीन। तो आज के छोटा सा वचन, परमेश्वर आप सबको इस वचन द्वारा बहुत सारी आशीष दे। अपने आंखों को उठाइए भाई बहनों, जितने लोग लाइव जुड़ा है, परमेश्वर आप सबको बहुत सारी आशीष दे। मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर पिता, अपनी बीमारी जगह पे मेरे भाई बहनों हाथ रखिए। मैं प्रार्थना करता पिता, जीसस माय फादर, जितने लोग मेरे पिता आज तेरे पवित्र वचन को सुना है पिता, आज से इनकी लाइफ में सेम न रहे पिता, आज के ये वचन उनके जीवन में बड़े उन्नति को, बड़ी बरकत, बड़ी ब्लेसिंग को लेकर आए यीशु के नाम। और पिता मैं प्रार्थना करता आपका आत्मा एक एक जन को, एक एक मेरे भाई बहनों को छुए, आज सबको हील और चंगा करे यीशु से। मैं बोलता हूँ बीमारियां इनके शरीर को, इनके लाइफ को छोड़ के निकल जाए यीशु से। सारी अंधकार की आत्मा को, बैठ की आत्मा को, निगेटिव की आत्मा, बुराई धर्म पाप की आत्माओं को मैं यीशु का नाम आ देता हूँ, जीसस माय फादर के नाम। सारे शैतान के सिर को छोड़ के निकल, सारी बीमारियां इनके सिर से पाप थे निकल जाए यीशु के नाम। मैं बोलता हूँ प्रभु, क्योंकि तेरे वचन में लिखा है कि यीशु तेरे कोड़े खाने से हम चंगे हो चुके। सच में पिता, हम विश्वास है कि तेरे कोड़े खाने से, तेरे मार खाने से पिता हम सब चंगे हो चुके। तो सारी बीमारी पसंद है, तुझे आज्ञा देता हूँ, हुक्म देता हूँ, जितने मेरे भाई बहन लाए जुड़े, उनके शरीर को, उनके बॉडी को, उनके घर को छोड़ने में मत, यीशु के नाम में। तो प्रार्थना करो पिता, आपका आत्मा एक जन को छुआ, सबको हील और चंगा करे यीशु मसीह के नाम में पिता। इस प्रार्थना होते हुए सब लेंगे आमीन आमीन। सबको जय मसीह भाइयों बहनों। अपने कमेंट में प्रार्थना विषय डाल देना, ताकि परमेश्वर आप सबको ब्लेस करें। अपनी बीमारियों के लिए, अपने प्रार्थना कराने के लिए मेरे भाई बहनों, अपने नाम को, अपने प्रार्थना विषय कमेंट में डालिएगा, ताकि मैं देखकर आप सबको ब्लेस कर सकूं और परमेश्वर से प्रार्थना कर सकूं, ताकि परमेश्वर आप सबको छुटकारा दे सके यीशु के नाम में। सब लोग आमीन। सबको गॉड ब्लेस, जय मसीह। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आमीन।